नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा बार बार तैयारी करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका क्या कारण रह जाता है? क्योंकि तैयारी जो है सभी करते हैं, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितना पढ़ना चाहिए ये अभी तक उनके समझ में नहीं आ रहा है, और पढ़ने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर। एक अभ्यर्थी जो है पूर्ण मनोयोग से तैयारी करता है, अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से बार बार वह कवर करता है, उसका रिवीजन भी 4-5 बार कर लेता है, फिर भी वह सफल नहीं हो पाता है। क्या कारण रह जाता है? सभी की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, लेवल के अकॉर्डिंग ही हमको तैयारी करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। एग्ज़ाम जो है अलग अलग लेवल के होते हैं। लेवल चाहे वह रीट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, चाहे सेकंड ग्रेड का, या फिर पटवारी या आरएस का। एक अभ्यर्थी है, वह रीट की तैयारी कर रहा है। अब उसे अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए, और मालूम होने के साथ साथ उसे यह भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम का लेवल क्या है। अब बात यह आती है कि लेवल का कहाँ से पता चले कि लेवल होता क्या है एग्ज़ाम का। तो इसे आपको कोई और नहीं बताएगा, ये केवल आपको खुद को पता करना है। कैसे पता करना है? गत वर्ष के जो पेपर हुए हैं आपके, उन सभी पेपरों को आपको प्रिंट निकालना है। हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के युग में अभ्यर्थी ये मानता है कि हमारे पास पेपर है ना मोबाइल में, ज़रूरत क्या है हार्ड कॉपी की। जबकि जो तुलना होती है हमेशा वह हार्ड कॉपी की सहायता से ही कर सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में हिस्ट्री का एक टॉपिक है नदी। अब आपको देखना है पिछले पेपरों में से कि नदी के कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। यदि हार्ड कॉपी आपके सामने है तो आप पेज पलट के स्पीड से देख सकते हैं और आप मार्क कर सकते हैं, और एक ब्लैंक पेपर पर लिख सकते हैं कि नदी में से अपवाह तंत्र में से आपके इतने क्वेश्चन आए हैं। जबकि मोबाइल में आप इस प्रकार से करते ही रह जाएंगे, आपको पता लगाना बहुत कठिन काम हो जाएगा। पता तो आपको लगेगा, लेकिन ना तो आप मार्क कर पाएंगे। जबकि हार्ड कॉपी से आप मार्क कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए, एग्जाम का लेवल पता करने के लिए गत वर्षों के पेपर की हार्ड कॉपी आपके पास में होना अनिवार्य है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करते हैं आगे की मैटर की, कि एग्जाम का जो मैटर है, पेपर का जो मैटर है, वह कितना होना चाहिए, कितना पर्याप्त है तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए। देखिए कि एक जो है मार्केट में गाइड आती है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अलग अलग राय देते हैं कि गाइड नहीं होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए। तो देखिए, गाइड तो आपके पास में होनी ही चाहिए। एक गाइड सभी के पास में होना अनिवार्य है, चाहे वह लक्ष्य की हो, राय की हो, किसी की भी हो, मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, कोचिंग की हो चाहे। होता क्या है कि जो गाइड वाले होते हैं वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करते हैं, जिससे वहां से हमारा सिलेबस पूर्ण रूप से कवर हो जाता है। गाइड केवल एक ही होनी चाहिए, और उस गाइड का रिवीजन जो है हमें कम से कम 3 से 4 बार होना चाहिए। गाइड अलग अलग नहीं इकट्ठी करनी है, एक सब्जेक्ट की हमारे पास में एक ही होनी चाहिए, या पूरे सब्जेक्ट की चाहे एक ही हो। यह आप बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि आपने रिवीजन कर लिया है। रिवीजन 4 से 5 बार आपको हो चुका है। इसके बाद में जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया,
जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको टेस्ट सीरीज देनी है, मॉडल पेपर देने हैं। अब टेस्ट सीरीज के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक कोचिंग में जाकर आधे घंटे में कोचिंग पहुंच रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं और 2.5 से 3 घंटे का पेपर देने में कुल मिला के इतना टाइम खराब कर रहे हैं कि 6-7 घंटे आपके केवल एक पेपर देने में लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है मॉडल पेपर की भी सीरीज आती है, टेस्ट पेपर की सीरीज आती है, बुकलेट आती है छोटी छोटी सी, जिसमें लगभग 10 पेपर होते हैं। आपको टेस्ट सीरीज लाते समय एक बात ध्यान रखनी है कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन हैं उसके आगे ही उनके ऑप्शन में जो आंसर है वो नहीं होने चाहिए। जो आपके आंसर है क्वेश्चन के वो सामने न होकर पीछे की ओर होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, ईमानदारी से आपको मनोयोगपूर्ण से टाइम स्टार्ट करके अपने मोबाइल में घड़ी में टाइम स्टार्ट करना है, एकांत में बैठना है। आपको अपने पेपर को 3 घंटे में, जितना भी आपका पेपर का टाइमिंग होता है, 2.5 घंटे 3 घंटे, उतने में फिक्स करके आपको वह पेपर देना है। और उसके बाद में आप चाहे उसको शाम को या अगले दिन आंसर की मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप एक जो टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ दे सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज देने के फायदे क्या हैं वो देखिए। जैसे आपने हिंदी की टेस्ट सीरीज दी और हिंदी के टेस्ट सीरीज देने के बाद में आपको पता लगा कि आपका जो क्रिया का जो टॉपिक है उसमें से आपके क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, आंसर की में से देखेंगे और उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे, रट लेंगे। ये बात हुई। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका कारण क्या है? देखिए, आपने केवल उस क्वेश्चन को सही किया है, ना कि आपने अपने टॉपिक में सुधार किया है। जबकि टेस्ट सीरीज का देने का जो मतलब होता है वह यह है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उस टॉपिक को आपको वापस 0 लेवल से पढ़ना है। और 0 लेवल से पढ़ने के बाद में उस टॉपिक को अपने को रिकवर कर लेना है। इस प्रकार से आपको अपनी टेस्ट सीरीज देने के बाद में उसमें आपको संशोधन अपने अंदर करना है। तो इस प्रकार से जो तैयारी होती है यह एक लेवल होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वह होता है सिलेबस का। सिलेबस की भी हार्ड कॉपी। सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी सामने रखनी है, एक गाइड लानी है और गाइड को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है पूरी। उसके बाद में जैसे आपने गाइड पढ़ ली और आपको लगता है कि मुझे केवल एक किताब और इसकी एडिशनल चाहिए, तो एक एडिशनल किताब लेके भी आप उसकी सहायता से भी उसे पढ़ सकते हैं। इन सब का अध्ययन करने के बाद में आपको लगा कि मेरे एक सब्जेक्ट का जो कोर्स है वह कंप्लीट हो चुका है, या पूरा जो कोर्स है, सिलेबस है, वह हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको मार्केट से टेस्ट सीरीज की एक बुकलेट लेके आनी है, उसी एग्जाम की, ना कि दूसरे एग्जाम की। और उस टेस्ट सीरीज के पेपर को, एक पेपर को टाइमिंग से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में चेक करनी है और अपने आप को मार्क्स देने हैं। मार्क्स देने के बाद में आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और गलत होने के बाद में आपको उस टॉपिक को वापस पढ़ना है पूरा का पूरा 0 लेवल से। जैसे ही आपको लगता है कि मैंने वापस मेरे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है आपका सेकंड, उसे देना है। और इस प्रकार से अपनी जो तैयारी है उसका जो लेवल है उसे बढ़ाते जाना है। और साथ ही साथ जो आपका रिवीजन है वो भी आपका कंटिन्यू होना चाहिए। ये होता है एक जो तैयारी करने का जो स्टेप वाइज स्टेप जो तरीका है, इस प्रकार से आपका होना चाहिए। यह आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर लेके जाएगा।